ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने अभी लास्ट पार्ट में बात की थी रिफ्रैक्शन की। अब हम रिफ्रैक्शन, हमें ये तो पता है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो वहां पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ये सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आई होप कि आपको वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन के रूल्स क्या होंगे। ठीक, तो रिफ्रैक्शन जो हम लोगों को पढ़ना है बेटा, वो हम लोगों को दो तरीके के लेंसेज के बारे में पढ़ना है। एक तो हमें देखो, लेंस जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। जब लाइट एयर से लेंस में एंटर करती है तो बिकॉज वहां मीडियम चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर हमें रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है। जो लाइट होती है वो अपना स्ट्रेट पाथ पर ना जाकर थोड़ा सा बेंड कर जाती है। तो लेंस बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हमें जो 10th में पढ़ना है वो दो तरीके के लेंस के बारे में पढ़ना है बेटा। फर्स्ट हमारा है बाई कॉनकेव लेंस और दूसरा है बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स। अब इनको बाई क्यों बोला जा रहा है? तो हम सब जानते हैं कि बाई का मतलब होता है दो, और कॉनकेव तो आप समझ ही चुके हैं बिकॉज आप लोग मिरर पढ़ चुके हैं। और बाई का मतलब यहाँ पर भी दो, और कॉन्वेक्स का मतलब तो समझ ही चुके हैं, कॉन्वेक्स मिरर, जिसका जो मिडिल में उभरा हुआ होता है और किनारों पर दबा हुआ होता है। राइट, अब अगर हम आपको बाई कॉनकेव लेंस बनाकर दिखाएं तो बाई कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि बाई कॉनकेव लेंस ये इस तरीके का, ठीक, कुछ ऐसा होता है बाई कॉनकेव लेंस। तो बाई कॉनकेव लेंस में क्या होता है, आप देखिए इधर से भी कॉनकेव है, इधर से भी कॉनकेव है, दोनों तरफ से कॉनकेव है, और बीच में अगर हम यहाँ एक लाइन बनाते हैं तो ये यहाँ पर प्लेन हो जाएगा बीच में। राइट, बीच में प्लेन, इस तरफ से कॉनकेव, इस तरफ से, तो दोनों सरफेस जो है वो इसके कॉनकेव की तरह रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव। अगर हम बाई कॉन्वेक्स की बात करें तो लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का होता है। मतलब ये तो इसके बीच में लाइन हो जाएगी जो इसको सेपरेट करेगी दो अलग अलग पार्ट में। देखो इधर भी ये कॉन्वेक्स है, इधर भी ये कॉन्वेक्स। तो बाई कॉनकेव की अगर हम सिंपली आपको एक समझने की, पहचानने का तरीका बताएं तो बाई कॉनकेव में कॉर्नर्स पर मोटा होगा लेंस और बीच में पतला होगा, जबकि बाई कॉन्वेक्स में क्या होगा कि कॉर्नर पर तो पतला होगा और बीच में मोटा होगा। The thick in middle या thick at middle and thin at corners, और यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा होता है। तो हमें जो कुछ भी पढ़ना है बस ये दो ही लेंसेज पढ़ना है। बाकी लेंसेज बहुत तरीके के होते हैं, प्लेन लेंस, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, कंपाउंड लेंसेज होते हैं बहुत तरीके के। जो हमारे जो DSLR कैमरास वगैरह होते हैं वहां पर कंपाउंड लेंसेज का यूज किया जाता है। कई सारे लेंसेज को मिलाकर वहां पर हम लोग कंपाउंड लेंस बनाते हैं। तो जैसे रिफ्लेक्शन के रूल्स थे उसी तरीके से रिफ्रैक्शन के भी रूल्स होंगे। तो हम रिफ्लेक्शन के रूल्स से बात करें उससे पहले हम आपको जरा लेंस के बारे में कुछ बता दें। ठीक, देखिए ये जो लेंस बनाया है ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस, और इसके जो मिडल होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरीके से बेटा ये हमारा है कॉनकेव लेंस, और इसका जो ये मिड होता है इसे बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम इस ऑप्टिकल सेंटर से एक सीधी लाइन ले जाएं इस तरीके से, राइट, और या फिर इसके से बात करें तो इसे हम बोलेंगे, जो हम लोग वहां बोलते थे वही ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये भी है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएंगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आई, मान लीजिए ये आई और ये आई, तो जो पैरेलल लाइट रेज आएंगी इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, वो बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पर मिलेंगी, और जिस पॉइंट पर वो मीट करेंगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, उसी को हम कहेंगे फोकस। ठीक, अगर हम यही बात करें कॉनकेव लेंस के लिए तो कॉनकेव लेंस में जो पैरेलल लाइट रेज आएंगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज कर जाएंगी। ठीक, डाइवर्ज कर जाएंगी। अब हम देखें तो ये लाइट रेज तो आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं,
ये तो कभी मीट करेंगे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ खींचकर लाएंगे, बैकवर्ड लेकर आएंगे। जब हम इनको पीछे की तरफ लेकर आएंगे तो हम देखेंगे कि ये एक पॉइंट पर मिल रही है, और जिस पॉइंट पर ये लाइट रेज मिलेंगी वो इसका फोकस लाएगा। बात समझ में आई? देखिए, ये हमने मिरर के केस में भी पढ़ा था कि जब लाइट रेज पैरेलल टू मिरर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पर जाकर मिलती है। ठीक, तो वहां क्या होता था कि कॉनकेव मिरर जो था उसमें एक्चुअल मीट करती थी, और कॉन्वेक्स मिरर में हम लोगों को अपीयर टू मीट करवाना पड़ता था। यहाँ आप देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में ये सच में मिल रही हैं, और कॉनकेव लेंस में हमें इनको मिलाना पड़ रहा है, दैट मीन्स अपीयर टू मीट करवाना पड़ रहा है। इसीलिए बिकॉज इसमें ऑलरेडी कन्वर्ज हो रही है, खुद हो रही है, तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये वाली बात आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। ठीक, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, पूछ सकते हैं आप लोग, हमेशा मैं आपके लिए तैयार हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रूल्स की, कि किस तरीके से हम इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे लेंसेज से। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ क्या मतलब 3 रूल्स दिए गए हैं। इसमें से रूल नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 हमसे कहता है कि when a light ray parallel to principal axis incident on mirror, then after refraction it will meet at focus in the case of convex lens and appear to meet in the case of concave lens। देखिए, ये पहला रूल, ये पैरेलल लाइट रे आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां मिली वही इसका फोकस हो गया। देखो, जब हम लेंस बनाएंगे तो हम इसको यहाँ f1 होता है, f2 होता है बेटा, और यहाँ पर जितनी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से f2 की उतनी ही दूरी इससे 2f2 की। यहाँ बेटा ये f1 होता है और ये 2f1 होता है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये मिरर जो है ना, सॉरी ये लेंस जो है ना, ये किसी स्फेरिकल, किसी स्फीयर से निकाला गया होगा ना, किसी स्फेरिकल शेप से। तो अगर हम इधर वाले को इतने को हाइड कर दें, इस तरफ के आधे लेंस को हाइड कर दें और इसको हम ऐसे करके बनाएं, तो हम देखेंगे कि ये कोई स्फीयर फॉर्म करेगा, राइट। और इसी तरीके से इस वाले को बनाएं तो ये भी एक स्फीयर फॉर्म करेगा। तो जो ये स्फीयर फॉर्म करेगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो यहाँ 2f2 कहलाएगा और यहाँ पर 2f1 कहलाएगा। यानी कि जिसे हम लोग मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे ना, वो यहाँ पर 2f2 और 2f1 कहलाएंगे। और जहाँ मिरर के केस में हम लोग जिसको फोकस कहते थे, वो यहाँ पर f2 और f1 कहलाएंगे। बात आई होप कि समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला रूल तो ये कहता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस पर मीट करेगी। ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और ये हो गया बेटा कॉनकेव लेंस। ये हमारा कॉनकेव लेंस है और ये हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। और जब हम पैरेलल लाइट रेस पर फॉल करवाएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज कर जाएगी। तो डाइवर्ज कर रही है तो बेटा ये कभी मिलेगी नहीं फोकस पर, तो हम इसको अपीयर टू मीट करवाएंगे, यानी कि इसको हम पीछे की तरफ लेकर आएंगे। जहां मिलेगी वही फोकस, यानी f1 होगा ये इसका। बात समझ में आ गई बेटा। और जितनी दूरी पर ये f1 उतनी दूरी पर 2f1, यहां हम लोग f2 लिखेंगे और 2f2 लिखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 इसका जस्ट ऑपोजिट, when a light ray incident on a mirror from focus से जब लाइट रे को फॉल करवाया जाए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है, वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो इसके लिए देखिए हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका बेटा ऑप्टिकल सेंटर है, ये लाइट रे आई, सॉरी पैरेलल नहीं ले जानी है, सेकंड रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। ये f1 है
ये 2f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है। जब हम लाइट रे फोकस से होती हुई ले जाएं, कोई इंसिडेंट रे फोकस से होती हुई ले जाएं, तो सीधी रे बनाइए बेटा, बोर्ड पे बना रहा हूं मैं इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आप लोग उसको पेंसिल स्केल से ही बनाएंगे। तो जब हम फोकस से ले जाएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बेटा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ये तो हो गया हमारा केस नंबर रूल नंबर 2 इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। तो ये हमारा है कॉनकेव लेंस, ठीक, ये हमारा है कॉनकेव लेंस और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये ये एक लाइन है जो इसको सेपरेट कर रही है। ये हमारा हो गया f1, ये हो गया 2f1, ये f2 और ये हो गया 2f2, ठीक। अब रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं ना हम लोग। जब कोई लाइट रे फोकस से होती हुई जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। देखिए ये हमारा फोकस है ना। मान लीजिए कि हमने ये लाइट रे ऐसे करके फॉल कराई। अब आप इसको ध्यान से देखिए तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होती हुई जा रही है, देखो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक। अब जब इसमें रिफ्रैक्शन होगा तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो यहां तक हमारे 2 रूल कंप्लीट हो गए, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 जो है वो हमसे कहता है व्हेन अ लाइट रे फॉल्स या इंसिडेंट डायरेक्टली या ऑब्लिकली टू द ऑप्टिकल सेंटर, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। बिना किसी रिफ्रैक्शन के वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। जैसे ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये लाइन इसको 2 पार्ट में सेपरेट कर रही है। हमने ये लाइट रे ऐसे करके फॉल कराई, ये लाइट रे ऐसे करके फॉल कराई जो डायरेक्टली ऑब्लिकली जा रही है और ऑप्टिकल सेंटर को टच कर रही है। तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये सीधी चली जाएगी, इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस जो है इसमें ये रहा ऑप्टिकल सेंटर और ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, और जब हम लाइट रे ऑब्लिकली फॉल करवाएंगे इस तरीके से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सीधी चली जाएगी, ठीक। इसमें भी कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को यानी कोई भी बेंडिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो हमारे हो गए तीनों केसेस। अब हम बात कर तीनों रूल्स, अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो वहां पर हमारा कॉनकेव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग मिरर था, तो इसी वजह से वहां पर 6 केसेस बनते थे कॉनकेव मिरर के। यहाँ हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो है कन्वर्जेंस, तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस बनेंगे। उल्टा होगा, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस बनेंगे और कॉनकेव लेंस के 2 केसेस बनेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला तो हम यहाँ हेडिंग लिख लें, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अब हम बात करते हैं केस नंबर 1, पहला केस नंबर 1। पहला केस है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इंफिनिटी पर, ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ये हो गई इसकी, दोबारा बदलूं उसको, सही नहीं बना, बताइए। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर,
ओके, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2, ये है 2F2। ओके, तो पहला केस हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा होगा। जब हम इंफिनिटी पर रखते हैं बेटा तो इस तरीके से कुछ डॉट बना देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि डिस्टेंस यहाँ पर काफी ज्यादा है, मतलब 2F1 से काफी दूर रखा हुआ है, राइट, इंफिनिटी पर रखा हुआ है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इंफिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल लाइट रेज आती हैं। ये वाली बात हम लोग मिरर के केस में पढ़ चुके हैं, तो वो बात हर जगह फॉलो होगी। इंफिनिटी से जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, तो एक रे मान लीजिए ये आ गई और दूसरी रे ये आ गई। आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ये दोनों रेज कन्वर्ज हो जाएंगी और इस तरीके से यहां पर आकर मिलेंगी, और जहां दोनों रेज मिलती हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये वाली बात हमें पता है। तो इमेज कहां फॉर्म होगी, F2 पर। F2 पर इमेज फॉर्म होगी जब हम इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो इमेज F2 पर। अब क्या ये रेस एक्चुअल मीट कर रही हैं या हम इनको मीट करवा रहे हैं, अपीयर टू मीट करवा रहे हैं? तो अगर देखा जाए तो ये रेस एक्चुअल मीट कर रही हैं। अगर एक्चुअल मीट कर रही हैं तो इमेज होगी बेटा रियल, एंड हम सब जानते हैं कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी कि ये इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हम बात करें इसके साइज की कि ये इमेज बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है, राइट, तो देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था और इमेज पॉइंट साइज बन रही है, तो आप या तो लिख दीजिए हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या आप लिख दीजिए पॉइंट साइज्ड। अब बन कहां रही है, तो लोकेशन की अगर बात करें तो हम लिख देंगे एट F2, F2 पर इमेज बनेगी, या हम लिख सकते हैं एट फोकस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का तो फोकस ही यही होता है ना, कॉनकेव लेंस होता तो उसका फोकस इस तरफ हो जाता है, राइट, तो हम लिख देंगे फोकस पर। ये तो हो गया केस नंबर 1। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 हमसे कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, पास लाइन है ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1, जब ऑब्जेक्ट को 2F1 से थोड़ा पहले रखें, ठीक, ऑब्जेक्ट को हम 2F1 से पहले रखें तो क्या होगा, ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये 2F2, ये F1, ये 2F1, और ऑब्जेक्ट को हमने कहीं यहां रख दिया, ठीक, ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड 2F1 से पहले रखा। अगर मिरर के हिसाब से ये केस देखा जाए तो ये कौन सा केस है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, राइट। तो देखो एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, एक तो हमने ये वाला रूल लगा दिया, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो F2 यानी कि फोकस से होती हुई चली जाएगी, ठीक, इस तरीके से निकल जाएगी। और दूसरा रूल हम लगा देते हैं कि हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं लाइट रे को ऑब्लिकली, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक, ये गई ऑप्टिकल सेंटर से। रिफ्रैक्शन के बाद इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सीधी निकल जाएगी, राइट, ये लाइट रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो बेटा अगर आप लोग उसको पेंसिल स्केल से बनाएंगे तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी, बिकॉज मैंने ऐसे ही बोर्ड पर बनाया है मार्कर से, इसलिए इधर उधर हो जाता है। आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी बेटा यहां पर, यानी कि F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में, और इसका जो साइज होगा वो भी रिड्यूस्ड होगा। जब आप इसको पेंसिल स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्चुअल आपका सब कुछ सही निकल कर आएगा। अब हम बात करें कि इमेज का नेचर कैसा है, तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट सीधा रखा था, इमेज उल्टी बनी है, तो इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड रियल होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सच में ये लाइट रेज मिल रही हैं तो रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक,
साइज की, तो साइज जब हम इसको पेंसिल से बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये साइज इसका डिमिनिश्ड आएगा, इमेज जो होगी वो छोटी बनेगी। कहाँ बनेगी? तो बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में। बात करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 हमसे कहता है कि जब ऑब्जेक्ट को हमने 2F1 पर रखा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आप ऑब्जेक्ट बनाए वो लेंस से ज्यादा ऊंचा मत बना देना, वरना इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ये हो गया हमारा F2 और ये हो गया 2F2, ये लाइन है, ठीक, और ये ऑप्टिकल सेंटर। हमने ऑब्जेक्ट को रखा 2F1 पर, A B, ठीक। एक रूल हमने लगाया कि हम लाइट के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लें। ओके, जब हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होती हुई चलेगी। और एक रूल हमने लगाया कि हम लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, ठीक। जब ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे लाइट रे, तो बेटा वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाएगी, ठीक। और जहां मिलेगी वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी, वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए यहां मिल रही है, जहां मिल रही है वहीं इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये बन गई हमारी इमेज A डैश B डैश। तो इसके नेचर की बात करें तो नेचर हमें दिख रहा है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज की बात करें तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी, तो लिख सकते हैं हम सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। बात करें कहां बन रही है तो हम देख रहे हैं ये हमारी बन रही है 2F2 पर, तो लिख दीजिए एट 2F2। तो ये तीनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आते हैं बेटा नेक्स्ट केस पर। नेक्स्ट केस है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अभी हमने 2F1 पे रखा था, अब हम 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे। केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। ऑब्जेक्ट हमने रखा कहीं यहां, ओके, AB। पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरा रूल, ऑप्टिकल सेंटर से ले गए और विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली गई, ठीक, सीधी चली गई। तो जहां मिलेगी वहीं इमेज बनेगी, जहां दोनों लाइट रेज मिलेंगी वहीं इसकी इमेज बनेगी। तो इमेज हमारी कहां बन रही है? 2F2 के और आगे, इसका इमेज का नाम होगा A डैश B डैश। इमेज हमारी बन रही है 2F2 के आगे। तो पहली बात तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड। साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बनेगी, यानी कि इमेज होगी एनलार्ज्ड। कहां बन रही है? बियॉन्ड 2F2 के और आगे, 2F2 के बियॉन्ड बन रही है। अब अगला केस है केस नंबर 5। केस नंबर 5, जब ऑब्जेक्ट को हम F1 पर रखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1, ठीक। F1 यानी कि एक तरह से इसका फोकस हो गया ये, ठीक। F1 यानी कि इसका फोकस हो गया ये। तो ये है F1, ये है 2F1, ये F2, ये 2F2। मैंने ऑब्जेक्ट को रखा
F1 पर। ऑब्जेक्ट का नाम बेटा हमेशा की तरह AB। एक रूल तो हमने ये लगाया कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे गई, तो हम जानते हैं जो पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होती हुई निकलती है। दूसरा रूल कि ऑप्टिकल सेंटर से गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है बेटा वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाती है। ओके, ये कहानी बनेगी। देखो ये दोनों रेज अब आप देखें तो ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। हम सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ पैरेलल रेज कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये कहाँ मिलेंगी, जाकर इंफिनिटी पर, और जहां मिलेगी वहीं इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लीजिए ये यहाँ जाके कहीं मिली, ठीक, तो जहां मिली वहीं इमेज फॉर्म हो जाएगी, राइट। ये कुछ कहानी ऐसी होगी। नेचर की बात करें तो हमें दिख रहा है इमेज उल्टी बनेगी चाहे कहीं बने, तो रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज के साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी, क्योंकि कहीं इंफिनिटी पर मिलेगी जाकर, तो हाईली एनलार्ज्ड। ओके, लोकेशन की बात करें तो एट इंफिनिटी, ये इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। अब हम बात करते हैं लास्ट केस की, दैट इज केस नंबर 6। केस नंबर 6 हमसे ये कहता है, केस नंबर 6 हमसे ये कहता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, देखो जब आप ये वाला केस बनाओ तो आप ऐसे करके कहीं मिलाना मत जाते, वो मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए बताया था, अदरवाइज इसको मिलाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ओके, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है F1, ये 2F1, F2 और ये 2F2। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, समवेयर हियर। ये हो गया A B ऑब्जेक्ट। पहला रूल हमने लगाया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई लाइट है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वी ऑल नो कि ये फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक। दूसरा रूल हम लगाते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं लाइट रे को, ये गई ऑप्टिकल सेंटर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाएगी। देखो ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अगर दूर जा रही हैं दैट मींस ये डाइवर्ज कर रही हैं, और ये रेज तो कभी नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी तो हम क्या करेंगे, इनको बैकवर्ड लेकर आएंगे, पीछे की तरफ लेकर आएंगे, और पीछे की तरफ लेकर आने के बाद हम देखेंगे कि ये यहां कहीं मिल रही है, ठीक, और जहां ये लाइट रेज मिल रही होंगी हम वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन करवा देंगे, मतलब ये बन गई इमेज A डैश B डैश। तो ये क्या होगा, ये तो भाई कॉन्वेक्स लेंस ने हमें कैसी इमेज दे दी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज दे दी। तो सिर्फ एक ऐसा केस है जब ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए तो हमें वो वर्चुअल इमेज देता है। देखो सेम साइड बन रही, रेज एक्चुअल मीट नहीं कर रही, दैट मींस वर्चुअल हो गई, और वी ऑल नो दैट वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई। अगर हम बात करें साइज की तो ऑब्जेक्ट से इसका साइज बड़ा है, राइट, तो हम लिख देंगे एनलार्ज्ड। देखो बहुत बड़ा तो नहीं है तो हाईली एनलार्ज्ड नहीं लिख सकते, तो हमने लिख दिया एनलार्ज्ड। कहां बन रही है तो हम लोग लिख देंगे सेम साइड एज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, जिस तरफ हमने ऑब्जेक्ट को रखा था उसी तरफ इमेज भी बन गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाले सारे जितने भी मैंने आपको केसेस बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो हम उसमें बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। उसके सिर्फ 2 ही केसेस बनते हैं तो वो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्दी हम उसको डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को यानी अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बेटा, ताकि अगले वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक आ जाए। तो शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इससे प्रॉफिट ले सके ड्यूरिंग लॉन्ग टाइम। ओके, सो बाय।